अक्सर आप लोगों ने विधायक को गाड़ी में और एसीओ में देखा होगा, लेकिन आज महाराजगंज जनपद के सिसवा विधानसभा के विधायक प्रेम सागर पटेल आखिर इस धान के खेत में क्या कर रहे हैं, इसके बारे में जरा बता दीजिए। मैं सबको किसान भाइयों को धन्यवाद दे रहा हूं। मुझे बहुत खुशी है आज भारतवर्ष में 100 में 70% लोग खेती करते हैं और जहां मैं पैदा हुआ हूं, जहां विधायक हूं, यहाँ धान गेहूं गन्ना की प्रमुख फसल होती है। आज मैं नैनो यूरिया और नैनो डीओपी और सागरिका का मैं छिड़काव कर रहा हूं खेत में, किसान के खेत में। और मैं ये चाहता हूं कि किसानों की आय दूनी हो। जो हमारी फसल है इसकी आय दूनी होने के साथ फसल में पैदावार बढ़ेगी, तभी आय दूनी हो सकती है। तो भारत सरकार जो यूरिया और डीएपी नैनो ले आई है, उसको मैं खुद एक अपने किसान भाई के खेत में छिड़क कर दिखाना चाहता हूं। अच्छा। किसान भाइयों को समझाना चाहता हूं इसका प्रयोग करने से हमारा पैदावार बढ़ेगा। इस देश में जो बड़े पैमाने पर कीटनाशक का प्रयोग हो रहा है, खादों का प्रयोग हो रहा है, उसकी कमी करिए, जिससे जो बीमारियां पैदा हो रही हैं उस पर लगाम लगाया जा सके। उसका एकमात्र आधार यही है कि हम नैनो यूरिया नैनो डीएपी का कम से कम प्रयोग करें। और हम जो हाथ में 2 सीसी लेकर चल रहे थे, एक डीएपी एक यूरिया का, वो एक बोरा यूरिया और डीएपी है। ये डीएपी एक बोरे की शक्ति है इसमें। ये एक बोरा, इसके छिड़कने से 1 बोरा डीएपी और इसके छिड़कने से 1 बोरा यूरिया ये काम करता है, शक्ति मिलती है। और आज ये किसान भाई जो हमारे देख रहे हैं कि एक मैं विधायक हूँ, बट किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसान के घर में जन्म लिया हूँ। किसानों के लिए मरना है, मिटना है, किसानों के लिए ही इस देश में मुद्दा मैं उठाता रहता हूँ। आज किसान की ताकत पर मैं 2 बार प्रचंड बहुमत से विधायक बना हूँ। यही किसान भाई हमको जिताते हैं, इन्हीं के लिए मैं काम करने के लिए इनको ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी सागरिका का। इसलिए मैं इस खेत में स्वयं चल के आया हूँ कि हमें किसान भाइयों के बीच में रहना चाहिए, बताना चाहिए, जिससे उनकी यील्ड बढ़े, पैदावार बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग हो सके। ये नैनो यूरिया और नैनो डीएपी आए कई साल हो गए, फिर भी लोगों का रुझान जो किसान है नहीं आ पा रहा। क्यों? मतलब ये जो यूरिया है बोरे वाले, जो पाउडर फॉर्म में आते हैं या दाने फॉर्म में आते हैं, उस पे लोगों का रुझान क्यों रहता है? आखिर इसका जब उससे बेहतर फायदा है तो कैसे मतलब लोगों को, आप किसानों को आकर्षित करेंगे इधर आने के लिए? क्या कहा? ये इसलिए पहले जब नैनो आया, जब मैं दिल्ली में इफ्को की बैठक में गया था, तो मैंने डिमांड उठाई थी, नैनो यूरिया के छिड़कने से पैदावार बढ़ रहा है लेकिन पौधों में हरियाली नहीं आ पा रही है। तो इसमें बहुत सुधार किया है भारत सरकार, इफ्को ने सुधार किया। 20% अब यहाँ यूरिया का मात्रा इनमें बढ़ाया है। और अब किसान भाई जब प्रयोग कर रहे हैं तो फसल हरी हो रही है, हरियाली रह रही है और पैदावार भी बढ़ रहा है। अब इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है और आज से मुझे लगता है कि डिमांड बढ़ेगी। लोग देखेंगे और इसका प्रयोग जरूर करेंगे। मैं कंपनी का जो इफ्को ने बनाया है, इसका मैं एजेंट नहीं हूँ, बट एक किसान हूँ और किसान के नाते मैं किसानों में जागरूकता पैदा करना चाहता हूँ, ताकि वो लोग डीएपी और यूरिया का प्रयोग इसी लिक्विड का करें और खेतों में जो यूरिया और डीएपी डालते हैं उसका मात्रा घटाएं, ताकि जो बीमारी फैल रही है बड़े पैमाने पर वो कम हो सके और हम भारत में खुशहाली ला सकें। इसलिए इसका प्रयोग जरूरी है और मैं उम्मीद करता हूं अपने किसान भाइयों से कि इसको जरूर प्रयोग करेंगे। थोड़ा से किसानों को एक और जानकारी दे दीजिए, क्या जो पाउडर फार्म में या दाने फार्म में जो बोरी बंद यूरिया डीएपी आती हैं, उनसे ये महंगी है या सस्ती है? आखिर किसान क्यों इसका उपयोग करे? नहीं, उनसे महंगी नहीं है। अच्छा। और इससे फायदा ज्यादा है। अच्छा। एक तो हमारे फसल में जो बीमारियां होती हैं, जो जिनके खाने से हम बीमार पड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खाद की मात्रा वो घट रही है और ये उससे महंगी नहीं पड़ रही है। अच्छा। डीएपी ये 250 रुपये की सीसी है, 600 रुपये की है, 600 रुपये की है। ये और वो 1350 की पड़ती है। दूना अंतर है, दूना नहीं 3 गुना अंतर है। और आप इसको आसानी से छिड़क सकते हैं, घोले और अपने खेत में छिड़क दिए। अनुदान भी है और इस पर अनुदान भी है। हमारे जो इफ्को के अधिकारी हैं इसमें आए हुए हैं, ये लोग अनुदान, उनसे भी बात करिए, अनुदान भी है। और किसान भाइयों से मेरी अपील है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। और मैं एक विधायक हूं, लेकिन किसान हूं, किसान का बेटा हूं। मैं इसको बढ़ावा देने के लिए खेत में आया हूं। मुझे काम करने में कोई हिचक नहीं होती है। मैं उत्तर प्रदेश में जो सरकार हमारी सोच रही है किसान की आय दूना हो, उसका एक आधार नैनो यूरिया और नैनो डीएपी भी है।
अक्सर लोग जो जब विधायक का नाम आता है तो लोग लग्जरी गाड़ियां और काफिला देखते हैं। ऐसे में आज आपको खेत में उतरने के लिए आखिर क्यों ज़रूरत पड़ गई? क्या किसानों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि एक एज ए विधायक भी इस तरीके से, यानी नहीं, विधायक मतलब एक जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है और इस देश में खुशहाली के लिए कृषि का आय बढ़ाना बहुत जरूरी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इस पर बहुत जोर दे रहे हैं। जब जब हमारी बात होती है किसान को लेकर के, चाहे किसान मेले को लेकर के, चाहे किसान की समस्याओं को लेकर के, मैं उनके साथ पार्टिसिपेट करता हूं और बताता हूं जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, आय किसानों की बढ़ेगी नहीं, खेती में अच्छा पैदावार नहीं होगा, तब तक भारत विकासशील देशों में खड़ा होने में दिक्कत आएगी। इसलिए ज़रूरी है किसान की जो फसल है वो अच्छी हो और आय बढ़े, ये जरूरी भारत के लिए है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आपने समय दिया हमें। तो ये थे हमारे साथ सिसवा विधायक प्रेम सागर पटेल जी, और जो किसान हैं उनको जागरूक करने के लिए ये नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का प्रयोग करने के लिए आज यहाँ पे जन जागरूकता अभियान चलाया, ताकि खेतों में किसानों को नैनो यूरिया के फ़ायदे और नैनो यूरिया की क्या कीमत है उसके बारे में किसानों को बताया, ताकि किसान नैनो यूरिया का उपयोग करें, ताकि जो खाद हैं उनसे काफ़ी हानिकारक पहुंचती है फसलों को, और यही नैनो यूरिया से काफ़ी लाभ होता है और कम बजट में हो जाता है। इफ़को के क्षेत्र प्रबंधक जी हैं, हम इनसे जानते हैं क्या नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के बारे के क्या लाभ हैं और लोगों को इसकी क्या लाभ मिलने वाली है, और लोगों को आखिर नैनो यूरिया की तरफ जो किसान है आखिर क्यों आकर्षित हो, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी दीजिएगा। 2 मिनट केवल लेंगे हम आपका। सबसे पहले तो हम माननीय विधायक जी का धन्यवाद देंगे कि आप किसानों के प्रति इतने जागरूक हैं, जो यहाँ इस समय उपस्थित होकर और किसानों के खेत में स्प्रे कर रहे हैं। जहाँ तक नैनो यूरिया की बात है, ये भारत सरकार माननीय मोदी जी का एक मिशन है, आत्मनिर्भर कृषि आत्मनिर्भर भारत। उसके तहत इफ़को ने नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का आविष्कार किया। विश्व का पहला आविष्कार है उर्वरक के क्षेत्र में ये, और आप इसके फायदे जान के आश्चर्यचकित होंगे। इसके सबसे प्रमुख फायदे ये हैं, जो मिट्टी की दशा और दिशा हमारी खराब हो रही है, हमारा उत्पादन जो ठहर रहा है, उसमें हम इसके प्रयोग से उसको हम दूर कर सकते हैं। मिट्टी की दशा सुधर सकती है, सबसे बड़ी बात, और हमारा उत्पादन बढ़ सकता है। जो हमारे माननीय विधायक जी बात कर रहे थे कि हम लाभ कैसे बढ़ाएं किसानों का, एक लागत कम करेंगे हम इससे, और दूसरा जब हमारा पैदावार बढ़ेगा तो किसान को लाभ बढ़ेगा। खाद के छिड़काव से मिट्टी यानी सुधरेगी, मिट्टी अगर निर्जीव होता है और इससे सजीव होता है। सबसे जरूरी बात यह है, जब आप यूरिया देते हैं तो यूरिया जो बोरे वाली यूरिया दे रहे हैं, उससे आप मिट्टी के जो लाभदायक जीवाणु हैं वो भी मर रहे हैं, वो नुकसान होता है 70%। हाँ, 70% नुकसान होता है, 30% ही पौधा प्रयोग करता है। तो या तो मिट्टी के अंदर जाता है या ऊपर जाता है। नीचे जाएगा तो पानी को खराब करता है, ऊपर जाता है तो तापक्रम को बढ़ाता है, सिर्फ फसल पे रहता और इसका प्रयोग केवल पत्ते पे होता है, तो पौधा इसका 90% से ज्यादा उपयोग करता है। क्या कहना चाहेंगे किसानों को? हम किसान भाइयों से यही अपील करेंगे कि अभी आप इसका प्रयोग कीजिए, आप अपने छोटे स्तर पे प्रयोग करके देखें, आपको क्रांतिकारी लाभ मिलेगा दोनों के प्रयोग से। जहाँ तक मूल्य की बात है, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है। आप मूल्य देखेंगे तो ये पाएंगे कि डीएपी एक बोरे भारत में बनती नहीं है, कोई रॉ मटेरियल नहीं आता है। एक बोरे की कीमत 3000 रुपये, भारत सरकार उस पर अनुदान देती है लगभग 2700 रुपये, और तब वो 1350 रुपये किसानों को पड़ता है। और आप आज जो ये डीएपी देख रहे हैं माननीय विधायक जी के हाथ में, इसकी कीमत है 600 रुपये, और इसमें कोई अनुदान नहीं है। 600 रुपये में किसान को ये उपलब्ध होता है। तो आप लाभ को देखिए, कहाँ 3000 रुपये, हाँ, और कहाँ प्राइस का अंतर है, क्योंकि पैसा तो सरकार यहीं से ला रही है। हाँ, यहीं से लाती। अगर सब्सिडी का पैसा बचेगा तो सड़कें अच्छी बनेंगी और लोगों को लाभ सीधा मिलेगा। ये सबसे बड़ा लाभ है इसका। शानदार जानकारी दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आप देख रहे थे महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज में, हूं आनंद कुमार गुप्ता, महाराजगंज।